और अब समाचार विस्तार से। शहर के अलग अलग स्थानों से वाहन चोरी करने वाले शातिर को किशनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से 7 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। 2 व्यक्ति जो हैं, एक सोहन सिंह पुष्कर का रहने वाला है और एक विधि से संघर्षरत बालक है, जिनको हमने इसके अंदर पकड़ा है और आरोपी माना। किशनगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी करने वाले शातिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अनेक जगहों से चुराई गई 7 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। इस संबंध में पुलिस आरोपी से अन्य चोरियों की वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। 20 अप्रैल को हमें संदीप धबाई की कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि उनके घर से उनका वाहन जो है वो गायब हो गया था। 2 बजे उन्होंने पार्क किया था और 2:30 बजे वो वहाँ पर नहीं था। इसके ऊपर हमने खोजना चालू किया और वाहन चोर जो हैं उनको तलाश करना चालू किया, जिसके अंदर हमें 2 व्यक्ति जो हैं, एक सोहन सिंह पुष्कर का रहने वाला है और एक विधि से संघर्षरत बालक है, जिनको हमने इसके अंदर पकड़ा है और आरोपी माना है। इनके पास से हमें 7 बाइक्स वाहन बरामद हुए हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी प्राप्त करना है हमें। नहीं, ये नागौर में भी करते रहे हैं जैसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, पर पूरी तफ्तीश करनी अभी बाकी है। अलग अलग स्टेट्स की अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आई है। शनि अमावस्या के दुर्लभ संयोग पर धार्मिक नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और अपने पितरों की आत्म शांति के लिए सरोवर में तर्पण किया। आज वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की शनिचरी अमावस है। अमावस के दिन पितृकर्म का विशेष महत्व पुष्कर तीर्थ में माना जाता है। धार्मिक नगरी पुष्कर में वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की शनि अमावस्या के दुर्लभ योग पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों को याद किया। मान्यता है कि पांडवों ने इस अमावस्या के संयोग का कई वर्षों तक पुष्कर में रहकर इंतजार किया, लेकिन ऐसा योग नहीं आया और उन्होंने कलयुग में बार बार आने का श्राप दिया। तभी से यह संयोग होता है। श्रद्धालुओं का रेला पुष्कर में उमड़ पड़ता है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या के चलते अल सुबह से ही सरोवर के 52 घाटों और बाजारों में मेले जैसा माहौल नजर आया। आमजन ही नहीं अपितु देश भर में ख्याति प्राप्त कर चुके हस्तियों ने भी पुष्कर सरोवर के घाटों पर अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध किया। साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों के पिंडदान और तर्पण कर उनके निमित्त ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दिया। आज वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की शनिचरी अमावस है। अमावस के दिन पितृकर्म का विशेष महत्व पुष्कर तीर्थ में माना जाता है। आज प्रातः काल से ही यहाँ भक्तगण तर्पण का कार्य कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं एवं कई प्रकार के कर्मकांड जो कुंडली में जो विषम योग होते हैं उनका भी निवारण यहाँ किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि तीर्थ में स्नान करने से, आस्था की डुबकी लगाने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। तो प्रातः काल से स्नान और पूजाएं चल रही है। पुष्कर के रामसखा आश्रम में संचालित श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्कूल में सेव द फ्रॉक डे मनाया गया। पुष्कर में रामसखा आश्रम में संचालित श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर के शर्मा, वैज्ञानिक, पूर्व कुलपति महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, डॉक्टर यशोधरा शर्मा, MSc PhD जर्मनी, अनिल सर और राजेंद्र बच्चानी ने मां सरस्वती के पंडित कमल नयन दादीज के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फ्रॉक डे मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MDS यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर के शर्मा व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर यशोधरा शर्मा थे। उन्होंने यह बताया कि हमें कैसे मेंढकों को बचाना चाहिए ताकि वो हमारे पर्यावरण संरक्षण में हमें बहुत सहयोग प्रदान करते हैं, इसलिए हमें उनका भी संरक्षण करना चाहिए। इस कार्यक्रम का प्रसारण पिछले 14 सालों से 55 देशों में होता है और इस कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों के साथ क्विज भी की और गेम्स भी किए
और प्रथम द्वितीय जो भी आए हैं बच्चे उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। गर्मी और पानी की समस्या को देखते हुए जल जीवन मिशन के तहत बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पानी की समस्याओं के तुरंत निस्तारण पर चर्चा की गई। पूरी ही समीक्षा करनी है जिसमें जल जीवन मिशन, कंटिंजेंसी, टैंकर ट्रांसपोर्टेशन। अजमेर शहर में जल जीवन मिशन पेयजल समस्या, पानी की सप्लाई, पाइपलाइन और अनेक क्षेत्रों में देरी से पहुंच रहे पानी के साथ साथ प्रत्येक वार्ड की समस्याओं के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भीषण गर्मी को देखते हुए इन सभी समस्याओं के तुरंत निस्तारण पर चर्चा की गई। पूरी ही समीक्षा करनी है जिसमें जल जीवन मिशन, कंटिंजेंसी, टैंकर ट्रांसपोर्टेशन और जितने भी मुद्दे हैं पानी के, उसकी एक बार समीक्षा करने का उद्देश्य है। क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या हम बेटर कर सकते हैं, इतना ही उद्देश्य। अभी तो मीटिंग शुरुआत हुई है। अच्छा। अभी तो आधा पौन घंटा ही हुआ है। बोरावड़ गीतांजलि कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन पे लिखा हुआ है ये अवैध है, इसलिए हम यहाँ पे आए। हमने मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बाहर कर दिया हमें। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में बोरावड़ गीतांजलि बीएड कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन कर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने बताया कि कॉलेज प्रशासन किट और ड्रेस कोड के नाम पर 3,500 रुपए की अवैध वसूली कर रहा है। कुलपति की अनुपस्थिति में विद्यार्थियों ने कुलपति के चैम्बर को घेर लिया। इस पर विश्वविद्यालय अधिकारियों को पुलिस को बुलाना पड़ा। छात्रों ने बताया कि विरोध करने पर कॉलेज प्रशासन भविष्य खराब करने की धमकी दे रहा है। छात्राओं ने गीतांजलि कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गीतांजलि बीएड कॉलेज मकराना से हमारे किट के नाम से 3500 रुपये ले लिए गए हमसे। इसलिए हम जो अवैध है, हमने वो पोर्टल पे देखा है कॉलेज वालों के, उन पे लिखा हुआ है ये अवैध है, इसलिए हम यहाँ पे आए। हमने मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बाहर कर दिया हमें। बोल रहे हैं सेंटर चेंज कर देंगे। डायरेक्टर सर है लाल मोहम्मद सर, वो यहाँ पे नहीं है। वो एक दिन तो थे यहाँ पे और वापस चले गए। और उनकी मैडम मेमुना मैडम, उन्हें हमें बोला है कि जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाओ। 5 टीचर हैं हमारे, 40 होने चाहिए। 5 टीचर हैं, 50 स्टूडेंट आते हैं 200 में से। आज तो पता नहीं, बोल रहे हैं कि हम कुछ करेंगे। वीसी सर को ज्ञापन देने के लिए आए थे। मकराना का गीतांजलि कॉलेज है, बीएड कॉलेज के अंदर वहाँ के बच्चों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। किट के नाम से 3500 रुपये लिए जा रहे हैं, जो एक कोई जयपुर की कोई प्राइवेट फर्म है उसका बिल लिया जा रहा है। उसमें ना तो कॉलेज का नाम है, ना कॉलेज की सील वगैरह है। जब बच्चों ने उनको इस बारे में शिकायत करी और पीटीटी की सूचना भी है कि मतलब जो कॉलेज वाले किट के नाम से कोई पैसा ले वो पैसे नहीं लेने हैं, उसके बावजूद भी कॉलेज वालों की वसूली की जा रही है। जब बच्चों ने इसकी मांग उठाई तो कॉलेज वाले ने कहा कि आपके सबके सेंटर कर देंगे, सेंटर चेंज कर देंगे और आप ये कार्रवाई कर देंगे, वो कार्रवाई। तो बच्चों ने हमसे संपर्क करके वीसी सर को ज्ञापन देने के लिए आए थे। तो वीसी सर आज यहाँ नहीं मिले, तो चीफ प्रोक्रेटर और टेलर साहब और चौहान सर उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि बुधवार तक वीसी सर आएंगे तो उसके खिलाफ कोई कमेटी बना के आगे की कार्रवाई करेंगे। यदि आगे की कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन। उत्तर पश्चिमी रेलवे अजमेर मंडल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश की रोकथाम की जा रही है। इस संदर्भ में रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्रवाई कर मामले दर्ज किए गए। पहली सत्संग स्पेशल मदार अजमेर से ब्यास के लिए रवाना होगी, जिसकी 2 ट्रिप का संचालन किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश की रोकथाम के लिए मार्च 2022 में 79 और अप्रैल 2022 में 84 कार्रवाई की गई। इस दौरान रेल सीमा के समीप के गांवों, पंचायतों, स्कूलों में मार्च में 2022 में 985 और अप्रैल 2022 में 1106 व्यक्तियों को समझाइश की गई तथा अनधिकृत रूप से रेल सीमा में प्रवेश करने वाले मार्च में 2022 में 203 और अप्रैल 2022 में 145 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्रवाई कर मामले दर्ज किए गए। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन के द्वारा ब्यास में आयोजित होने वाले सत्संग में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 2 सत्संग स्पेशल का आयोजन किया जा रहा है। पहली सत्संग स्पेशल
मदार अजमेर से ब्यास के लिए रवाना होगी, जिसकी 2 ट्रिप का संचालन किया जाएगा और ये 2 ट्रिप 13 मई और 27 मई को की जाएगी। इसी तरह से जो दूसरी सत्संग स्पेशल है वो भगत की कोठी से ब्यास के लिए रवाना होगी और इसकी 1 ट्रिप का संचालन 19 मई को किया जाएगा। यात्री से अनुरोध है कि कृपया इस अवसर का लाभ उठाएं और उचित टिकट लेकर ही सफर। पीपाड़ शहर की धर्मधरा पर श्री तिरुपति बालाजी मंदिर समिति के तत्वावधान में 4 दिन से होने वाले कार्यक्रम के तहत जयपुर से आए कारीगरों द्वारा बालाजी के सिंहासन पर इटालियन गोल्ड की परत चढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर इटालियन गोल्ड वर्क चढ़ाने का कार्य चल रहा है। भामाशाहों की पावन नगरी पीपाड़ शहर की धर्मधरा पर श्री तिरुपति बालाजी मंदिर समिति के तत्वावधान में 4 दिवसीय श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के पाटोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा तथा बालाजी के सिंहासन पर इटालियन गोल्ड की परत चढ़ाने का कार्य भी जयपुर से आए कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य के पूर्ण होने पर सोने की आभा से बालाजी का सिंहासन निखरेगा। उनका नाम है इल्मा गोल्ड आर्ट एंड लीफिंग स्टूडियो। हम जयपुर से, हमारा ये जो काम है ये इटालियन गोल्ड वर्क लगाने का काम है। जो गोल्ड का वर्क होता है सेम उसी क्वालिटी का इटालियन गोल्ड का वर्क होता है, जिसको हम केमिकलों द्वारा इस पे चढ़ाने का कार्य करते हैं। जो लगाने के बाद इस पे लेमिनेशन जो प्लास्टिक कोटेड किया जाता है, जिससे ये काला नहीं पड़ता और ख़राब नहीं होता। उसके लिए हमारे को इसमें सभी केमिकल वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिससे इसकी फिनिशिंग वगैरह, शाइनिंग वगैरह अच्छी से अच्छी आ सके और इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा चलने के लिए प्रेरित कर सके। इसी के लिए हम इसमें अच्छे अच्छे केमिकलों को बना के जो जड़ी बूटियों से बनाए जाते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए इसको काम को टिकाते हैं। हम अभी पीपाड़ शहर जोधपुर में स्थित हैं, जिसमें तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर इटालियन गोल्ड वर्क चढ़ाने का कार्य चल रहा है, जिसके लिए हमें जयपुर से बुलाया गया है। हमारी फर्म का नाम इल्मा गोल्ड आर्ट एंड लीफिंग स्टूडियो है। इसके अंदर हम अभी इस वीक के अंदर काम कर रहे हैं। जो इटालियन गोल्ड वर्क चढ़ाया जा रहा है वो केमिकलों द्वारा चढ़ाया जा रहा है। इसके अंदर वर्क चढ़ाने के बाद इसमें लेमिनेशन का कार्य पूरा किया जाएगा, जो इसकी शाइनिंग और फिनिशिंग को बढ़ाएगा और इसकी लाइफ को बढ़ाएगा। हमारा भी काम यहाँ पे चालू है। उसके बाद इसमें फिनिशिंग वगैरह लेमिनेशन किया जाएगा। अभी काम चल रहा है, इसमें 2-3 दिन का काम बाकी है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।